नमस्कार मित्रों। तारीख थी 2 जून 2023 जब 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर जा रही एक मालगाड़ी से टकरा जाती है, जिसके बाद उसी रूट पर आ रही यशवंतपुरा हावड़ा एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ क्रैश हो जाती है। ये ट्रेन हादसा इतना भयानक था कि हादसे की आवाज 5 किलोमीटर तक सुनाई दी। लोग सहम उठे। ट्रेन में सफर कर रहे लोगों की लाशें यहाँ वहां बिखरी मिली। कहीं किसी का हाथ कटा हुआ था, कहीं पर किसी का पैर पड़ा हुआ था। ट्रेन के नीचे सैकड़ों लोग फंसे थे। ये दुर्घटना दशक की सबसे खतरनाक दुर्घटना बन जाती है। जिसने भी इस भयंकर मंजर को देखा उसकी रूह कांप गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। लेकिन हमारे देश में यह हादसा इकलौता हादसा नहीं है। इसके पहले भी न जाने कितने ट्रेन हादसों ने मासूम लोगों की जान ली है। चाहे फिर उस दौर में सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, दोनों सरकारों के शासनकाल में ट्रेन दुर्घटनाएं होती रही हैं। तो आज हम आपको समय में थोड़ा पीछे ले जाएंगे, जहां पहले भी ऐसे ट्रेन हादसे हुए हैं, लेकिन हमने अपने इतिहास से ही नहीं सीखा। तो आइए चलते हैं समय में थोड़ा पीछे। बिहार रेल डिजास्टर 1981। वर्ष 1981 में हुआ भारत का सबसे बड़ा रेल हादसा। ये घटना है बिहार की। तारीख थी 6 जून 1981, जिसे भारतीय इतिहास के पन्नों में सबसे काला दिन माना जाता है। बिहार में हुआ ये रेल हादसा इतना भयानक था कि ट्रेन हादसे को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा कहा जाता है। कहा जाता है कि इस रेल हादसे में 800 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कई लोगों के तो शव ही नहीं बरामद हुए थे। बरसात का मौसम था और शाम हो रही थी। गाड़ी संख्या 416 DN पैसेंजर ट्रेन मानसी से सहरसा की ओर आ रही थी। उस समय बिहार में ये इकलौती पैसेंजर ट्रेन थी जो खगड़िया से सहरसा तक का सफर तय करती थी। एकमात्र ट्रेन होने के कारण लोग ट्रेन की खिड़कियों और छतों पर लदकर सफर करते थे। 6 जून के दिन भी ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। अंदर से बाहर तक लोग लदे हुए थे। जिन लोगों को ट्रेन के अंदर जगह नहीं मिली, वो लोग ट्रेन के दरवाजे खिड़कियों पर लटक गए। यहाँ तक कि लोग ट्रेन के इंजन तक पर सफर करने लगे। ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर जा रही थी कि अचानक से मौसम बदला और तेज आंधी तूफान बारिश होने लगी। जब ट्रेन बिहार के बागमती नदी के ऊपर बने पुल से गुजरने ही वाली थी कि तभी ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिसके बाद शुरू होता है सदी का सबसे भयंकर मंजर। ट्रेन में लगी 9 बग्गियों में से 7 बोगियां बागमती नदी में जा गिरती हैं और देखते ही देखते पूरा मंजर ही बदल जाता है। चारों ओर चीख पुकार मच गई। लोग बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। लेकिन जब काल सामने आ जाता है तब भगवान भी काल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऐसा ही कुछ हुआ उस दिन उस ट्रेन में सफर कर रहे लोगों के साथ। ट्रेन नदी में जा गिरती है। जिसको तैरना नहीं आता था वो तो डूब ही गया, लेकिन जिसको तैरना आता था वो ट्रेन के अंदर फंस के मर गए या नदी के तेज बहाव में ही बह गए। स्पॉट पर पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम को घंटों लग गए, जब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी। गवर्नमेंट रिकॉर्ड के मुताबिक इस घटना में करीब 300 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों के मुताबिक इस घटना में 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी। मरने वालों की संख्या आज तक सही से पता नहीं चल पाई। इस रेल हादसे में लाशें कई हफ्तों तक मिलती रहीं। इस दुर्घटना को भारत का सबसे बड़ा रेल हादसा माना जाता है, जिसे याद कर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। बागमती नदी पर हुए इस भीषण हादसे की असली वजह आज तक पता नहीं चली।
आज भी ये रहस्य बरकरार है कि आखिर ट्रेन के ड्राइवर ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगाए थे। इस एक्सीडेंट के पीछे कई थ्योरीज बताई गई। पहली ये कि ट्रेन के सामने गाय या भैंस आ गई थी, जिस वजह से ड्राइवर ने गाय या भैंस को बचाने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाए थे, जिससे एकदम से ब्रेक लगे। ब्रेक लगने के कारण ट्रेन का बैलेंस बिगड़ा और ट्रेन नदी में जा गिरी। एक थ्योरी ये भी बताई जाती है कि ट्रेन की खिड़की दरवाजे बंद होने के कारण तेज हवा का दबाव ट्रेन पर बढ़ा और ट्रेन नदी में जा गिरी। लेकिन आज तक एक्सीडेंट का कोई भी सटीक रीजन नहीं बता सका है। दूसरे नंबर पर आती है फिरोजाबाद रेल डिजास्टर। अब जानते हैं भारत के दूसरे सबसे बड़े रेल हादसे के बारे में। यह हादसा उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का है। ये घटना आज से 26 साल पहले की है। तारीख थी 20 अगस्त 1995। रात के तकरीबन 2:40 का समय हो रहा था। दिल्ली जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस फिरोजाबाद से निकलती है। ट्रेन को चले अभी थोड़ी ही देर हुए थे। ट्रेन को लोको पायलट एसएन सिंह चला रहे थे। उन्होंने देखा कि ट्रैक पर नीलगाय खड़ी है। इससे पहले कि लोको पायलट एसएन सिंह ट्रेन को रोक पाते, ट्रेन नीलगाय से जा टकराती है। इस टक्कर से ट्रेन के वैक्यूम ब्रेक एक्टिव हो गए और ट्रेन वहीं पर रुक गई। इधर फिरोजाबाद स्टेट के वेस्ट केबिन में फोन बजा। केबिन मैन गोरीलाल ने फोन उठाया। फोन पर थे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एसबी पांडे। उन्होंने गोरीलाल से पूछा कि ट्रैक क्लियर है। गोरीलाल ने जवाब दिया, हाँ। ये हाँ कई लोगों की जान ले गया। पांडे ने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को हरी झंडी दे दी, जिसे उसी ट्रैक से गुजरना था जहां पहले से ही कालिंदी एक्सप्रेस खड़ी हुई थी। 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज जा रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस फिरोजाबाद स्टेशन से निकली, लेकिन थोड़े ही आगे ड्राइवर ने देखा कि ट्रैक पर एक ट्रेन आ खड़ी है। ड्राइवर चाहता तो इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता था, क्योंकि ड्राइवर के पास इमरजेंसी ब्रेक लगाने का पर्याप्त टाइम था। लेकिन वो जानते थे कि अगर इतनी रफ्तार से चल रही ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए तो ट्रेन के सभी डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। ड्राइवर के पास ज्यादा कुछ करने का मौका ही नहीं था। कुछ ही पलों में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस में पीछे से जा टकराई। ट्रेन के डिब्बे में सो रहे लोग इस बात से अनजान थे कि कुछ ही सेकंड में उनका सामना मौत से होने वाला है। जब बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं और सैकड़ों लोग बोगियों में पिस गए। जैसे जैसे सूरज निकला, तब लोगों ने जिस मंजर को देखा, उस मंजर ने उनकी रूह कपा दी। ट्रेन के चारों तरफ किसी का हाथ, किसी का पैर बिखरे पड़े थे। 3 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सरकारी रिपोर्ट कहती है इस हादसे में लगभग 305 लोग मारे गए थे, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक मरने वालों की संख्या 400 से ज्यादा थी और तकरीबन 500 लोग घायल हुए थे। जिसने भी इस दुर्घटना को देखा वो फूट फूट कर रोया। नंबर 3, गैसल ट्रेन डिजास्टर। तीसरी घटना भी आज से 24 साल पहले की है, जब 2 अगस्त 1999 को रात के 1:30 बजे अवध असम एक्सप्रेस गैसल रेलवे स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र मेल से टकरा गई थी। अवध असम एक्सप्रेस नई दिल्ली से चलकर आ रही थी। इन दोनों ट्रेनों की टक्कर इतनी भीषण होती है कि अवध असम एक्सप्रेस का इंजन जमीन से लगभग 50 फीट ऊपर हवा में जा टकराता है। उसके अंदर जो लोग थे वो हवा में उड़ते हुए इतने दूर गिरे कि वो आसपास मौजूद घरों की छतों पर, खेतों पर जा गिरे। लोग कहते हैं कि ये एक ह्यूमन एरर था, लेकिन ये एक ह्यूमन ब्लंडर था। दरअसल इस हादसे का मेन कारण था सिग्नल फेलियर। जब एक लाइन पर 4 ट्रैक थे, जिसमें से 3 ट्रैक कुछ खराबी के कारण बंद पड़े हुए थे, तब एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें टकराती हैं, जिसमें कम से कम 290 लोग मारे जाते हैं। उनका यह सफर शुरू तो होता है, लेकिन वही सफर उनका आखिरी सफर बन जाता है।
अगली घटना है 7 साल पहले की, जब 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के कानपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर सुखराया में इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं, जिससे पूरी ट्रेन बेपटरी हो जाती है और इस दुर्घटना ने 152 लोगों की जान ले ली। अगली घटना है 28 मई 2010 की, जब मुंबई जाने वाली ट्रेन ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल में झारग्राम के पास पटरी से उतर जाती है और एक मालगाड़ी से जा टकराती है, जिसमें 148 पैसेंजर मौत का शिकार हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 से लगभग 2010 तक हर साल औसतन 475 ट्रेनें पटरी से बेपटरी होती थीं। इसके बाद रेलवे ने अपनी तकनीक में सुधार किया और 2020 आते आते 300 की यह संख्या घटकर 22 हो गई थी। भारत में 2017 तक हर साल 100 से अधिक यात्री ट्रेन दुर्घटना में मारे जाते हैं। फिर भी सुधार के बाद ऐसे खतरनाक हादसे होते ही रहते हैं। आज़ादी के बाद से भारत सरकार को रेलवे में बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने जो पटरी बनाई थी उसका 40% ट्रैक पाकिस्तान में ही मौजूद है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। इंडिया की सबसे तेज ट्रेन है वंदे भारत, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। यह ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित है। दिल्ली से वाराणसी तक जाती ये ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।